हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि महा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए संस्कृत के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। लगभग 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलिग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। तो मुद्रा राक्षस में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
14 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो पटल शब्द से हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ननकाना साहब में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो इंद्र भगवान है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अधिक समृद्धि हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कुट्टिनितम काव्य के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुट्टिनितम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो पटना गंगा के किनारे बसा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाखा दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव यहाँ पे दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था, तो जो बीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर देते थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों का सुख देखकर कौन नकली आलसी बनने का कोशिश किए, तो धूर्त लोग बनने का कोशिश किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री बीरेश्वर को क्या सलाह दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्रियों को क्या सलाह दिया, तो मंत्री को सलाह दिया आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई। यहाँ पे आपको बताना है कि आग को कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में लगाई गई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर ने लगवाई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए। यहाँ पे आपको बताना है कि आग को देखकर कौन पलायन हो गए, तो धूर्त लोग
आग को देखकर पलायन हो गए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो केस पकड़ के निकाला गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कवि कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कवि कौन था। तो विद्यापति थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि कड़स्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कड़स्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो भास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। तो सूर्य थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। तो कुंती था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि महाभारत किसकी कृति है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत किसकी कृति है। तो व्यास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक चला। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। तो कवच और कुंडल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन थे। तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान में कौन देना चाहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान में कौन देना चाहता था। तो कर्ण देना चाहते थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर।
60 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण कहाँ के राजा थे। तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं। तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाते हैं। तो भगवान इंद्र जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। तो ब्रह्मधारी यहाँ पे इंद्र को, ब्राह्मणधारी इंद्र को दे दिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है। तो विद्या नष्ट हो जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है। तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि शक्र ने छल से कर्ण से क्या ले लिया। यहाँ पे आपको बताना है कि शक्र ने छल से कर्ण से क्या ले लिया। तो कवच और कुंडल ले लिया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि महतरा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महतरा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है। तो ये इंद्र की युक्ति है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि हिरमणेय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरमणेय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है।
तो परमात्मा की महिमा का गान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर रहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। तो नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। तो अहिंसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो नित्य होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो भगवान शिव के उपासक थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। तो चूहा प्रसाद खा रहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95
95 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं, तो देवता मूर्ति में नहीं होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो दयानंद ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 102 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो भारतीय समाज में थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 106 नंबर प्रश्न है कि वेद भाष्य की रचना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद भाष्य की रचना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो जो स्वामी दयानंद थे ये समाज उद्धारक थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो मानवता का नाश होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 110 नंबर परपीड़न से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है, तो परपीड़न से पाप होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लगभग 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम इसका बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये होमवर्क प्रश्न का जवाब देना है कि अपनी और पराया का गणना कौन करता है। ए ऑप्शन है दीर्घ चित्त वाले, बी ऑप्शन है लघु चित्त वाले, सी ऑप्शन है मध्यम चित्त वाले, डी ऑप्शन है निम्न चित्त वाले। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जी आपका यहाँ पे क्रोम खुल जाए, इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। यहाँ पे एक सेकेंड हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और जैसे ही आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा तो यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट यहाँ पे डेली हो रहा है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 फरवरी का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा और अपना तैयारी यहाँ पे जांचिएगा। और यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे विषय का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ हम 2 मिनट के अंदर में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।